मुझे इतना याद नहीं था दीदी। भक्त का भगवान में विलय। श्यामाचरण जी एक उच्च कोटि के वैष्णव भक्त थे। बचपन से ही वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। वो एक गृहस्थ भक्त थे। वे अपनी धर्म परायण पत्नी के साथ भगवत भक्ति किया करते थे। उनका घर क्या था, मानो एक आश्रम ही था। घर की पूरी साफ सफाई होती थी। घर के बाहर लगे हुए चमेली, गेंदा, गुलाब, रात रानी आदि पुष्पों की सुगंध से उनका घर महकता करता था। घर में एक काली गाय थी। गो सेवा भी उनकी भगवत भक्ति का ही हिस्सा था। पति पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना जी में स्नान करते और घर आकर भगवान के श्री विग्रह की विधि पूर्वक पूजा कर गायत्री महामंत्र का जप करते थे। उसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि का अपने हृदय में ध्यान किया करते थे। उनकी पत्नी नित्य गौ के गोबर से आंगन को लीपा करती थी। उसी आंगन में बैठकर वे ध्यान करने के बाद यज्ञ करते थे, जिसमें वह गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करते। तत्पश्चात दोनों गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, संतों व भक्तों से संबंधित ग्रंथों का स्वाध्याय करते तथा घर के आसपास लगे फलदार वृक्षों से फल तोड़कर फलाहार करते। फलाहार के बाद श्यामाचरण जी अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते। वे फिर दोपहर में घर लौटकर भोजन में सलाद के साथ थोड़ी मात्रा में चावल या रोटी लेते। फिर 5:30 बजे स्नान कर संध्या वंदन करते। तत्पश्चात 6:30 बजे दुग्ध पान के अलावा रात्रि में कोई आहार नहीं लेते। रात्रि 9 बजे तक वे शयन के लिए चले जाते थे और 3 बजे जाया करते थे। इस प्रकार वे अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या पूरी करते। साथ ही उनके घर पर जो भी संत, फकीर, अतिथि आते, उनकी व पति पत्नी स्वयं आवभगत करते। वे यथासंभव दीन दुखियों की धन, अन्न व वस्त्र से सेवा किया करते थे। उनका एक पुत्र था जो अब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अपने पुत्र की शादी कर देने के बाद वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जन जन के बीच जाकर ज्ञान, कर्म और भक्ति के उपदेश करने लगे। उसी क्रम में वे यमुनापुर गांव में भगवत उपदेश करने पहुंचे। उनके अमृत उपदेश को सुनने को वहां हजारों लोग बैठे थे। श्री श्यामाचरण जी ने उपदेश देते हुए कहा, धर्मानुरागी भाइयों व बहनों, हमारा यह देव दुर्लभ मानव शरीर पशुवत जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि देवता बनने व देवता की तरह जीवन जीने के लिए बना है। सिर्फ पेट, परिवार व प्रजनन के लिए जीना पशुवत जीवन है। यह परोपकार में जीवन जीना ही दिव्य है। हमारा यह मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति व अनुभूति के लिए मिला है। अस्तु हमें पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ नित्य भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत ध्यान भी करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन का जो मूल प्रयोजन है वह पूरा हो सके। वह बोले, मनुष्य होकर भी सिर्फ पेट के लिए जीना, परिवार के लिए जीना और इस जीवन को समाप्त कर लेना, भला यह कोई जीवन है? ऐसी जिंदगी तो हम पशु पक्षी आदि योनियों में भी जी चुके हैं। फिर मनुष्य शरीर पाकर भी हम ऐसी निकृष्ट जिंदगी क्यों जिए? मनुष्य योनि भोग योनि नहीं, बल्कि कर्म योनि है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें इस जीवन को खुशहाल बनाने के साथ प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः समझदारी इसी में है कि हम ऐसी जिंदगी जिए जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। फिर उन्होंने आगे कहा, भौतिक सुख,
क्षण भंगुर है, पर आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। इसलिए निरंतर भगवत भक्ति करते हुए जब व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है, तब वह सदा शांत, प्रफुल्लित, उल्लासित व आनंदित रहता है, जबकि सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने वाले लोग दुखी रहते हैं। संत श्यामाचरण जी उन लोगों से बोले, आप लोग इसलिए भगवत भक्ति करो क्योंकि इससे लाभ ही लाभ है और हानि कुछ भी नहीं है। भगवत भक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, एक बात का आप सभी हमेशा ध्यान रखना कि धन अर्जित करना अच्छा है, पर जो धन संत सेवा, भगवत सेवा व परोपकार के लिए नहीं लगता, वह किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कि कूप से जल से निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ का धन यदि परोपकार और भगवत सेवा में लगा रहता है तो वह धन शुद्ध रहता है, अन्यथा दूषित हो जाता है, और दूषित धन से व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अतः धन को परोपकार व भगवत सेवा में अवश्य लगाना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। अनीति व बेईमानी से अर्जित या प्राप्त धन भी दूषित होता है, जो हमें सुख नहीं बल्कि दुख देता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी पूर्वक ही धन अर्जित करना चाहिए। वे आगे बोले, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घर व आसपास के वातावरण को स्वच्छ व पवित्र रखो। यह पूरा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का घर है, इसलिए जहाँ भी रहो साफ सफाई व स्वच्छता से सदैव ध्यान रखो। अपने घर को मंदिर की तरह, आश्रम की तरह बनाए रखो। घर में भगवान की स्थापना कर उनकी नित्य आराधना करो, उपासना करो, साहित्य का स्वाध्याय किया करो, जिससे तुम्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो सके। भगवान सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, इसलिए जहाँ भी रहो, जिस कार्य में रहो, वहाँ भगवान की उपस्थिति को मानते हुए अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते रहो। बुरे कर्मों से दूर रहो और सदैव अच्छे कर्म किया करो। नशे से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नशा सेवन करने से तन, मन, धन तीनों ही हानि होती है। नशा करने से मनुष्य विवेक खो देता है और बुरे कार्यों में लग जाता है। इस प्रकार अमृत उपदेश देते हुए श्री श्यामाचरण जी वहां से विदा हुए। लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदा किया और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। श्यामाचरण जी जब तक रहे अपनी आध्यात्मिक जीवनचर्या के साथ जन कल्याण के रूप में भगवत कार्य करते रहे। अंत में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान की भक्ति में तन्मय होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई, मानो सरिता सिंधु में मिलकर स्वयं भी सिंधु हो गई। भक्त का भगवान में विलय हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा इस कहानी से ऐसा लगा कि अच्छे कार्य हम लोग को करते रहना चाहिए, सामाजिक कार्य में भी हाथ बटाना चाहिए, तभी मतलब मन भी कितना प्रसन्न रहता है ना। सामाजिक कार्य हम करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो कितना, हम जैसे अभी स्वाध्याय ही करते हैं हम लोग, तो जब से ये 2 साल 3 साल से मैं भी कर रही हूँ तो अपने आप को कितनी प्रसन्नता होती है। तो ये सब कार्य, साफ सफाई भी रखनी चाहिए जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, और दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए। जय गुरुदेव। एक छोटा सा है दीदी और पढ़ लेती हूँ। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में एक उदंड व्यक्ति बैठा था। वह सभा रोककर खड़ा हुआ और भगवान को बहुत सी गालियां देने लगा। भगवान बुद्ध ने बिना किसी प्रतिकार की उसकी सारे बातें सुनी, पर कोई उत्तर नहीं दिए। उन्हें भड़कते न देखते हुआ व्यक्ति क्रोध से उफन पड़ा और उन्हें और भी कटु वचन बोलने लगा, पर बुद्ध निर्विकार भाव से उनकी बातें सुनते रहे और शांत बैठे रहे। अगले दिन दूसरे गांव में निकल गए। जब वह व्यक्ति को अपने किए का भान हुआ तो गलानी से भर उठा।
भगवान बुद्ध से क्षमा मांगने के उद्देश्य से वह उनको ढूंढता हुआ दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध को देखते ही उनके चरण में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। तो भगवान बुद्ध बोले, तुम कौन हो बंधु, जिस कारण क्षमा मांग रहे हो? वह व्यक्ति आश्चर्य से बोला, भगवान आप मुझे भूल गए, मैं ही तो कल आपको भला बुरा कहा था। भगवान बुद्ध बोले, साथ मैं तो कल के कल ही पीछे छोड़ चुका हूँ, आज तो मैं आज में प्रवेश कर गया हूँ। तुम भी अब कल की बातें भूलकर वर्तमान में आ जाओ। तुमने अपने गलत कार्य की क्षमा मांगी तो तुम वैसा ही निर्मल हो गए। अब इसी निर्मल मन से जीवन की नई सोच के साथ आरंभ करो, यही तुम्हें अस्थायी शांति प्रदान करेगा। महापुरुषों के मन में राग विराग, मान अपमान, प्रतिपात प्रतिकार की भावनाएं नहीं होती। मतलब इस कहानी से ये बताया जा रहा है कि जो भी पीछे हुआ, कल की बात हुई, उसी कुछ लोग होते हैं कि कल की बात, पहले की बातें बार बार लेके बैठ जाते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। हमें एहसास हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कार्य में अपना समय लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों ही आपकी जो स्टोरी थी बहुत अच्छी थी, दोनों में ही बहुत सीख मिला। जो भी सुनेंगे उनको उनके जीवन में सीख मिलेगा कि कैसे चलना चाहिए। अगर मतलब अध्यात्म को जीवन में लाना है तो वो उसका स्टेप क्या होता है, आपके अंदर कितनी संवेदना हुई है, दूसरों के प्रति कितनी सद्भावना है, सौहार्द है, ये सब पार्ट ऑफ अध्यात्म है। ये जब हो जाता है तो इंसान पूरी तरह से आध्यात्मिक, जो बोलते हैं प्योर आध्यात्मिक, इसको मतलब डेफिनेशन ये है, यही है। और जो नेक्स्ट बोला क्षमा करना, ये तो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कल की बात है और क्षमा कर दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैं अपने मन में रखती हूँ ग्रजेस, तो कभी कभी हो जाता है। गुरुदेव से ही बोलती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं क्षमा करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि अगले किसी व्यक्ति से मैं 2 बारी मिली हूँ या 3 बारी मिली हूँ, लेकिन किसी बात में ऐसी बात हो गई कि उसकी बातों से मुझे मतलब इतना गुस्सा चढ़ जाता है अंदर, और फिर लगता है कि इसको तो कभी जिंदगी में माफ नहीं करना चाहिए, भगवान को भी इसको माफ नहीं करना चाहिए, इसको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बोलते हैं गुरुदेव कि अगर हम माफ करते हैं तो किसी और के लिए नहीं, हम खुद के लिए ही अगले को माफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता रॉय दीदी। आज गोल्डी दीदी नहीं आ पाएंगी, तो आज गोल्डी दीदी के बदले वंदना दीदी फिर से आएंगी। मैं वंदना दीदी का फिर से स्वागत करती हूँ। वंदना दीदी। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज का स्वाध्याय में के क्रम में हमारी वसीयत और विरासत के कुछ और अंश को मैं लेना चाहूंगी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में तपोनिष्ठ वेद मूर्ति हमारे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। तो अपने स्वाध्याय को आरंभ करना चाहूंगी। गुरुदेव आगे कहते हैं, सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोक हित के लिए सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त होती है। उनका ना कोई सगा संबंधी होता है, ना उदासीन विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्मा विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। विराट ब्रह्मा विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वो व्यय देते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का, समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का, गांधी विनोबा भावे का, बुद्ध अशोक का, गुरु शिष्य का संबंध स्मरण हो आया। जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ ना हो, सिद्धि, चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप चलता रहा हो, समझना चाहिए वहां गुरु और शिष्य की शुद्ध प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। गंध बाबा चाहे जिसे सुगंधित फूल सुंघा देते हैं, बाग बाबा अपनी कुटी में बाग को बुलाकर बिठा लेते हैं, समाधि बाबा
कई दिन तक जमीन में गड़े रहते हैं। सिद्ध बाबा आगंतुकों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी ऐसी जनश्रुतियां भी दिमाग में घूम गईं और समझ में आया कि यदि इन घटनाओं के पीछे मिसमेरिज्म स्तर की जादूगरी थी तो महान कैसे हो सकते हैं। ठंडे प्रदेश में गुफा में रहना जैसी घटनाएं भी कौतूहल वर्धक ही हैं। जो काम साधारण आदमी ना कर सके उसे कोई एक करामात की तरह कर दिखाए तो इससे कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसे साधारण कर्तव्य दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना होगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उसी मार्ग पे चलना होगा। भगवान अपना नाम जपने मात्र से प्रसन्न नहीं होते। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, भगवान अपना नाम जपने वाले मात्र से प्रसन्न नहीं होते, ना उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके इस विश्व उद्यान को सुरमय सुविकसित करने में लगते हैं, उन्हीं का नाम जप सार्थक है। ये विचार मेरे मन में उसी वक्त बसंत पर्व के दिन भर उठते रहे, क्योंकि उनने स्पष्ट कहा था, पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी हमें साथ साथ करना है। गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कहते हैं, पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी हमें साथ साथ करना है। एक के बाद एक दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ 24 वर्ष पालन करने योग्य नियम बताए। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयं सेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम जिस प्रकार चलना चाहिए उस प्रकार उसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया भी नहीं, उस प्रयास को सफल भी बनाया। उस दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण किया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है उनके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने देखा नहीं, पर वह जो कल्याण कर सकता है वही कर रहे हैं। इसीलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज हमारे जीवन का ढांचा आपने बताया है उसे राई रत्ते प्रमाद ना होगा। उस दिन उनने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाई। गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुषण, अखंड घृत दीप की स्थापना 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाया। प्राय 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहरना। इस संदर्भ में और भी विस्तृत विवरण उनको बताना था, सो बता दिया। विज्ञ पाठकों को इतनी ही जानकारी पर्याप्त है जितना ऊपर उल्लेख है। उनके बताए निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निपटे चले गए। वह उपलब्धियां हस्तगत होती रहीं जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बैठाया है। गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो सच्चा अध्यात्म का क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा वो ये जादूगरी और छोटे छोटे प्रलोभनों और खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा उच्च स्तरीय होगी और वह उच्च स्तरीय आत्मा संपूर्ण प्रकृति पर ब्रह्म के लिए काम करेगी। वह लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को बैठकर पंडालों में समाधान नहीं करेगी। एक मात्र सर्वत्र सव्याप्त परमात्मा ही हर जगह हमारा संरक्षक, प्रेरक और प्रभावकारी है। कृष्ण का निष्काम कर्म योग कृष्ण का निष्काम कर्म योग, पातंजलि का योग दर्शन, वादरायण का ब्रह्मा सूत्र, शिव का विज्ञान, भैरव तंत्र, कपिल का सांख्य दर्शन, शांडिल्य का भक्ति शास्त्र, अष्टावक्र की महागीता, आदिशंकर का अद्वैत वेदांत, रामायण, गीता,
याज्ञवल्लभ, जैमिनी, रामानुज, वल्लभ और हजारों हजार सिद्ध बुद्ध प्रबुद्ध, इतनी विशुद्ध दार्शनिक परंपरा में ऐसी दरिद्रता, इसका कारण हमारी जरूरतों का बदलना है। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं इन सब का कारण है कि हमने हमारे धर्म ग्रंथों को भुला दिया, क्योंकि हमारी जरूरतों की, आवश्यकताओं की, हमारी सोच में बदलाव आ गया है। शायद हमें धर्म नहीं, धर्म का दिखावा चाहिए। शायद हमें धर्म नहीं, धर्म का दिखावा चाहिए। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं हमारे शास्त्रों को हमें पढ़ना नहीं, उन पर सर रखकर बेहोशी के साथ सो जाना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और देश प्रेम जागृत करने हेतु देशवासियों के जमीर को जिंदा करना आवश्यक है। गुरुदेव स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ में, अध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को जो गुरुदेव ने कहा है, आज हमें जन जन तक उस बात को पहुंचाने की सख्त जरूरत है। बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से हमें गुरुदेव के अध्यात्मवाद को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि गरीब, पीड़ित, पतित मनोकामनाओं की पूर्ति वाली हमारा जन समुदाय, हमारा देश अध्यात्म को छोड़कर लुटेरों के चक्कर में पड़ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना दीदी। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी अध्यात्म का मतलब लोग सही से नहीं समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको सीखती हैं, उनको लगता है यही अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म का जो मतलब है, जिनका जो फाइन मतलब है, वो लोग नहीं समझते हैं। जिसमें मैंने अभी जो अमृता रॉय दीदी ने बताया, जैसे कि आध्यात्मिक होना क्या होता है कि आप लोगों के लिए सद्भावना रख रहे हैं, सौहार्द रख रहे हैं, लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने विचारों को देख रहे हैं कि किस तरह से, मतलब आप वॉचफुल है अपने लिए पूरी तरह से। मतलब तो लोगों को जज करने से पहले आप खुद को जज कर रहे हैं, तो पूरी तरह से अध्यात्म को धारण करना हुआ। आजकल अध्यात्म के नाम पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक फैशन सा बन गया है, जो उनको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। वो अपने खान पान में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने घर में जो उनकी डेली की जो दिनचर्या उसको नहीं चेंज कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे हमारी जान पहचान में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि उनको अध्यात्म का मतलब पता नहीं, एक फॉर्मेलिटी की तरह यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला कि अध्यात्म को धारण करना और उसको समझना और उसको लेकर चलना इजी टास्क नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम फ्लो में आ जाते हैं, एक बड़े बक्से को जैसे हम धक्का मारते हैं और शुरू में जब उसको काफी फोर्स लगता है, लेकिन जब वो फ्लो में आ जाता है तो इजी हो जाता है। उतना ही इजी हो जाता है जब हम अध्यात्म को अपनी लाइफ में कर लेते हैं, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लगता है। फिर जो जैसे अभी मैं कोई सीरियल देख रही थी, तो उसमें मैंने एक संत को देखा। वो संत कितने मतलब इतना आनंद में था, उसकी जिंदगी मतलब कितना रिलैक्स, और बातें कितनी अच्छी, मतलब वो एक ड्रामा सा था, कोई सीरीज देख रही थी। और वहीं एक राजा था जो बहुत परेशान था अपने बच्चों से, युद्ध से, बहुत सारी चीजों से। फिर मैंने मतलब उसने मुझे देखा कितने आनंद में है, वो छोटे से घर में रह रहा है, कितने आनंद में है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरह से, संत ने अध्यात्म को जान लिया है, भगवान को जान लिया है। और उस राजा के पास दुनिया भर की सारी खुशियां हैं, दौलत है, इतना इतना रुपया, सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, उसके आंसू बह रहे हैं। तो कितना मतलब उनको लगता है कि उनकी लाइफ मतलब अनप्रेडिक्टेबल, जब ऐसा फील होने लग जाता है, इनसिक्योरिटी उनकी लाइफ में आ जाती है, तो कितनी अशांति आ जाती है। वही एक संत वाली थिंकिंग हम लोग, अगर हम सब अपना ले तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। तो मतलब ये होता है कि सरेंडर टू यूनिवर्स वाली जो फीलिंग होती है, जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान हमें दे रहा है, उसको उस पे सरेंडर कर लो और उसके साथ चलो। अपना दिमाग ज्यादा हम लोग को नहीं दौड़ाना है, तो उस हिसाब से चलना कितना सूदिंग हो जाएगी लाइफ। मतलब अभी मैं फील करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं, बचपन से, छोटे छोटे थे तब से। लेकिन समझ कैसे आया? जब तक हम लोगों ने गुरुदेव के जो भी ये बुक्स हैं, गुरुदेव की बुक्स को पढ़ा, जो स्वाध्याय 3 साल से चल आ रहा है, तो लाइफ में इतना चेंज आया है। खुद मैं अपने उसमें एक्सपीरियंस करती हूँ, बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो
मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करती थी, लेकिन हाँ अब कंट्रोल्ड है। वो कहाँ पर दिखाना है, कहाँ नहीं करना है, सारा बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मतलब प्रोफेशन ही है। तो ये सब कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ? दूसरों के लिए आप मतलब एक दृष्टा भाव से देखो खुद को भी और दूसरों को भी, मतलब एक सरेंडर टू यूनिवर्स वाली फीलिंग, तो वो वाला कैसे हुआ? ये मेरे लाइफ में मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपना, कि गुरुदेव ने जो ये स्वाध्याय हम मतलब सारिका दी के थ्रू शुरू करवाया है, उससे ही हुआ है ये लाइफ में चेंज। मतलब एक तरह से ये हमारे लिए जो एक होगा है कि ये लैंडमार्क होगा हमारे लाइफ का, कि इस दिन से शुरू हुआ था और हमारे लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। तो वंदना दीदी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मतलब उनको अभी पता चला कि स्वाध्याय करना है और उन्होंने किया, और इतनी अच्छी बातें गुरुदेव की हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अब मैं उषा दीदी से कहूंगी कि उषा दीदी आप अपनी रीडिंग शुरू कर सकते हैं। उषा दीदी। हेलो, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव सभी को। दीदी मेरी आवाज ठीक है? हाँ जी दीदी। आज हम त्रिपदा गायत्री की सूक्ष्म साधना नामक एक बुक है, उसका एक लेख पढ़ने जा रहे हैं। यह बुक लीलापत शर्मा जी ने लिखी थी। ये बहुत अच्छे साधक और गुरुदेव के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने कई वर्ष गुरुदेव के साथ व्यतीत किए और उन्होंने उन्हीं से संबंधित अपना अनुभव वो इस बुक के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, जो उन्होंने गुरुदेव के साथ अनुभव किया। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 4 वर्ष अति निकटता के साथ व्यतीत हुए। गुरुदेव जब कहीं बाहर जाते तो हमें अपने साथ ही ले जाते। गायत्री तपोभूमि में रहते हुए भी हमने उन्हें बहुत नजदीक से देखा और बारीकी से समझने का प्रयास किया। तो गुरुदेव जी जब भी कहीं बाहर जाते थे तो लीलापत शर्मा जी हमेशा उनके साथ जाते थे। जब भी गुरुदेव कोई लेक्चर वगैरह देते थे या गुरुदेव से लोग मिलने आते थे तो लीलापत शर्मा जी भी साथ ही रहते थे, और वो भी ये सब चीजें देखते थे कि गुरुदेव जी कोई भी लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनकी समस्या का समाधान कैसे कर रहे हैं, उन जो क्वेश्चन रहते थे सबके आंसर देते थे। तो वो भी गुरुदेव जी के साथ रहते थे, तो धीरे धीरे वो भी सब कुछ सीखने लग गए। जितना भी प्रयास किया हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके रूप में परमात्म सत्ता ही प्रकट हुई है। जब कभी उनसे इस निष्कर्ष की पुष्टि करानी चाहिए तो वे यही कहते कि हमारे जीवन में जो भी अद्भुत और असाधारण दिखाई देता है वह उपासना का ही परिणाम है। एक बार हमने उनके सम्मुख जिज्ञासा रखी कि गुरुदेव, भारत में 80 लाख बाबा हैं और घर घर में गायत्री का जप हो रहा है। अन्य लोग भी दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हैं, लेकिन उपासना से जैसी उपलब्धि आपको मिली वैसे अन्य लोगों को क्यों नहीं मिली? आप कौन सी गायत्री की उपासना करते हैं वह हमें भी बताइए। यदि हमें आप इसके लिए उपयुक्त पात्र समझते हो तो हम भी उसी गायत्री की उपासना प्रारंभ कर दें। गुरुदेव बोले, बेटा गायत्री के 2 रूप हैं, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। अधिकांश लोग बहिरंग रूप स्वरूप तक ही सीमित रह जाते हैं, वे गायत्री के अंतरंग स्वरूप की उपासना साधना नहीं करते, अतः उपासना की पूरी फल श्रुतियों से वंचित रह जाते हैं। हमने कहा, गुरुदेव हम तो गायत्री का एक ही स्वरूप समझते हैं, यह गायत्री माता जो मंदिर में है, हम तो उसी को समझते हैं। ये 2 स्वरूप गायत्री के हमने पहले कभी नहीं सुने। हमें पहले आप बहिरंग स्वरूप के बारे में विस्तार से बताइए। आपने तो 2 रूप बताकर हमारी जिज्ञासा और बढ़ा दी, इसका समाधान कीजिए। पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा बहिरंग पक्ष वह है जिसका जप लोग प्राय करते हैं। उनका विचार है कि गायत्री माता वही है जो मंदिर में बैठी है। वह एक देवी है जो हंस पर सवारी करती है, हाथ में कमंडल और पुस्तक लिए रहती है। उसको कोई 1 चम्मच जल, फूल, चंदन और प्रसाद चढ़ा दे, दीपक अगरबत्ती जलाकर आरती उतार ले और 2-4 माला सटका ले तो गायत्री माता प्रसन्न हो जाती हैं, और वह जो कुछ उससे मांगता है वह मनोकामना पूर्ण कर देती है। धन दौलत दिला देती है, नौकरी में भी तरक्की करा देती है, जिसके बच्चे न हो उसको बच्चा दे देती है। सारे धर्माचार्य और गृहस्थ भगवान भी की इसी उपासना में लगे हैं। मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भजन करते हैं, भजन करके भगवान को हुक्म देते हैं कि हमने आपका भजन किया, प्रसाद चढ़ाया, परिक्रमा की, अब हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। तो इसमें ये गुरुदेव जी ने गायत्री माता के बहिरंग स्वरूप के विस्तार में बात बताई है
कि बहिरंग स्वरूप क्या है, जो आमतौर पर हम सब लोग भी यही समझते हैं कि गायत्री माता की जो तस्वीर है और उसी का हम मतलब पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और माला का जप करते हैं। और हम लोग मोस्टली सब लोग ऐसा ही वो करते हैं कि हम ये अनुष्ठान कर देंगे, हमारे बच्चे का पेपर हो जाए, हम वो अनुष्ठान कर लेंगे, हमारी जॉब लग जाए। तो मोस्टली 99% लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने बहिरंग स्वरूप के बारे में बताया है। हमने कहा गुरुदेव यह बहिरंग पक्ष तो हमारी समझ में आ गया, अब आप गायत्री के अंतरंग पक्ष को भी समझा दीजिए और हमें यह भी बता दीजिए कि आपने कौन सी गायत्री का जप किया है जो आपको फलती फूलती चली गई। गुरुदेव बोले, बेटा हमारे दीक्षा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने ब्राह्मण का जीवन जीते हुए गायत्री साधना करने का आदेश दिया था। हमने उनका पालन 15 वर्ष की आयु से पूरी निष्ठा और श्रद्धा से परमार्थ परायण ब्राह्मण का जीवन जीते हुए किया। जब हमारे सदगुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने हमारी पात्रता देखी, हमारा साहस देखा, तो 15 वर्ष की आयु में प्रातःकाल उपासना में आए और 24 लाख के 24 महापुरुषरण करने का निर्देश दिया। बेटा ब्राह्मण का जीवन जीते हुए जो गायत्री साधना करता है उसे साहस मिलता है। गायत्री साहस वालों की ही है, कामचोर कमजोर और बुज्जिलों की गायत्री नहीं है। गायत्री का अर्थ है साहस, ऐसा साहस जो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ भावना के साथ आदर्शों और सिद्धांतों पर चला सके। हमारे गुरुदेव ने पहले हमारी हिम्मत को देखा और परखा। हमें आदेश दिया कि जिस जीव से जप करना है पहले उसको ठीक करने के लिए संयम और तप करना है, हविष्यान ही ग्रहण करना है। हविष्यान तैयार करने की विशिष्ट विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि रात को गाय को जौ खिलाकर सुबह गोबर में से बचे हुए जो जौ निकालकर धो सुखाकर आटा पीसकर गाय की छाछ के साथ पीकर तप करना है। पहले अपनी बंदूक ठीक रख, तभी कारतूस काम करेगा। आदेशानुसार हम जौ का आटा छाछ के साथ पीकर जब तप करते रहे। इस प्रकार हमारे गुरु ने पहले हमारी हिम्मत को देखा। तो इसमें गुरुदेव अंतरंग गायत्री की बात बताने लग रहे हैं कि अंतरंग गायत्री कैसी होती है। और उनके जो पहले गुरु थे उन्होंने उनको दीक्षा दी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद उनके जो गुरुदेव थे सर्वेश्वरानंद, उन्होंने फिर उनको गायत्री की के बारे में पूरे विस्तार से बताया, उनके 3 जन्म के बारे में पूरा विस्तार से बताया और उनको 24 लाख गायत्री पुरुषचरण करने का आदेश दिया था। तो पहले उनके गुरु ने पहले उनको परखा, उनको देखा कि उनके अंदर इतना साहस है भी या नहीं, कि वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं। तो गुरुदेव ने पूरा वैसे ही किया जैसा कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जब हम साहस करते हैं तभी गायत्री हमारे साथ रहती है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही डगमगा जाते हैं अपने रास्ते पर। हमने कहा गुरुदेव गायत्री साधना की पहली पात्रता साहस है, जिसमें साहस नहीं वह गायत्री साधना का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। अब आप हमें त्रिपदा गायत्री के विषय में बताइए, क्या आपने त्रिपदा गायत्री की साधना की है? पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमने त्रिपदा गायत्री की ही साधना की है। उपासना, साधना और आराधना का अवलंबन लेना ही त्रिपदा गायत्री है। उपासना यानी भगवान के पास बैठना और भगवान या गायत्री के गुणों को ग्रहण करना है। भगवान पर विश्वास रखना। लकड़ी जब अग्नि के गुणों को धारण कर लेती है तो स्वयं भी अग्नि बन जाती है। इसी प्रकार जब साधक भगवान के गुणों को धारण कर लेता है तो भगवान बन जाता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान सदा हमारे साथ हैं और हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप को देखता है। हम बुरे कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। बेटा उपासना की सफलता के लिए कुछ और भी पात्रताएं आवश्यक है, तभी उपासना फलीभूत होती है। तो इसमें गुरुदेव जी साधना के बारे में बता रहे हैं, उपासना, साधना और आराधना की त्रिपदा गायत्री के 3 रूप है। उपासना या मतलब कि गुरु भगवान के सामने बैठ के जप करना। दूसरी पात्रता है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई उपासना, भजन, पूजा, यज्ञ सफल नहीं करता है। श्रद्धा का ही चमत्कार था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथ से काली भोजन करती थी।
स्वामी जी की श्रद्धा ने काली माँ को भोजन करने के लिए विवश कर दिया था। मीरा को एक साधु ने पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा कि ये भगवान कृष्ण है। मीरा ने उसी पत्थर में भगवान कृष्ण के दर्शन किए और वह श्रद्धा का ही चमत्कार था कि वे कृष्ण मीरा के साथ छाया पुरुष के रूप में रहने लगे, साथ साथ नाचने गाने लगे। राणा ने जब सांपों का पिटारा भेजा तो कृष्ण ने अपनी उंगली आगे कर दी और जब जहर का प्याला भेजा तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे पी लिया। यह सारा चमत्कार मीरा की श्रद्धा का ही था। मीरा की श्रद्धा ने पत्थर के टुकड़े को चैतन्य कर दिया था। एकलव्य ने मिट्टी के गुरु से जैसा तीर चलाना सीखा था, वैसा असली गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों को नहीं सिखा सके थे। एकलव्य की श्रद्धा ने मिट्टी के द्रोणाचार्य में वह शक्ति पैदा कर दी थी जो वास्तविक द्रोणाचार्य में भी नहीं थी। यह चमत्कार एकलव्य की श्रद्धा से हुआ। जब श्रद्धा होती है तभी उपासना सफल होती है। तो इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि दूसरी पात्रता है कि श्रद्धा, जब हम भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है, और अगर हम श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेंगे तो हम वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। एक गुरु के कई शिष्य थे। एक शिष्य ने अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता था। वह शिष्य रोगियों का इलाज करता और जो भी रोगी आता उसे एक चम्मच जल देता और रोगी ठीक हो जाता। उसकी ख्याति फैलने लगी। गुरुजी को भी मालूम हुआ तो गुरुजी ने शिष्य को एकांत में बुलाकर कहा कि बेटा, तूने जो जादू सीख रखा है उसे मुझे भी बता दे। देख, मैं तेरा गुरु हूँ, मुझसे सच सच बताना। शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे पास कोई जादू जंतर मंतर नहीं है। मैं तो गुरु पूर्णिमा पर आपके चरणों को धोकर जल को घड़े में रख लेता हूँ। जो भी आता है उसे उसी जल में एक चम्मच जल दे देता हूँ और वह ठीक हो जाता है। गुरु की आंखों में चमक आ गई। सोचा, मुझे क्या पता था कि मेरे चरणों में ही ऐसी शक्ति है। अगले दिन गुरुजी ने घोषणा कर दी कि जिसे भी बीमारी हो इलाज कराएं। उन्होंने अपने पैर धोए और पानी रख लिया। बीमार आए, उनको एक एक गिलास पानी भरकर दे दिया, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन गुरु ने पैर घुटनों तक धोए और एक लोटा पानी मरीजों को पिलाया, लेकिन तब भी कोई ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने सोचा कि शिष्य ने मुझसे झूठ बोला है। उन्होंने पुनः शिष्य को बुलाकर पूछा, बेटा देख, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मुझे सच सच बता कि तेरे पास क्या जादू है। शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने केवल कर्मकांड किया है, आपके जल में श्रद्धा का समावेश नहीं हुआ है। मेरे जल में अटूट श्रद्धा और विश्वास घुला हुआ है, इस कारण मेरा जल चमत्कार दिखाता है। तब गुरुजी की समझ में आया कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है, और वो श्रद्धा और विश्वास के कारण ही सब लोग ठीक होते चले गए। और गुरु को तो अहंकार था कि अगर मेरे पास इतनी शक्ति है तो क्यों न मैं ही उसका सदुपयोग कर लूं। बट गुरु के पास वो श्रद्धा और विश्वास नहीं था जो उसके शिष्य के पास श्रद्धा विश्वास था। तीसरी पात्रता है समर्पण। समर्पण, कोई व्यक्ति भजन पूजन तो करता है लेकिन समर्पण नहीं करता तो उसका भजन सफल नहीं होता। जीभ की नोक से करता रहता है, सब सौंप दिया है भार तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। पैसा अपने कब्जे में रखा, समय अपने कब्जे में, तब क्या सौंप दिया है भगवान को। बेकार बकवास करता रहता है। जबान की नोक से बकवास करना बंद कर। हमने भगवान को अपना समय, धन, श्रम और शरीर सब कुछ सौंप दिया है। तब भगवान के पास, हमारे गुरुदेव के पास जो कुछ था सबके हम मालिक बन गए बेटा। तो इसमें गुरुदेव जी बता रहा है तीसरी पात्रता है त्रिपदा गायत्री में समर्पण। जब हम भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपना शरीर, अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तभी भगवान भी हमें सब कुछ समर्पण करते हैं। नहीं तो भगवान भी हमें थोड़ी बहुत चीजें देकर ही खुश हो जाते हैं। गुरुदेव के पास जो कुछ था सबके हम मालिक बन गए बेटा। समर्पण से ही मालिक बनते हैं। लड़की की जब शादी हो जाती है तो वह अपने पति को तन, मन, गोत्र सब कुछ सौंप देती है और पति की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करती है, तो वह घर की मालकिन बन जाती है और पति पर हुक्म चलाती है। अगर दुर्भाग्यवश शादी के तुरंत बाद वह विधवा हो जाए
तो भी वह मकान जायदाद की मालकिन बन जाती है। ऐसा समर्पण के कारण ही होता है। जो भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर देता है वह समस्त ईश्वरीय संपदाओं का मालिक बन जाता है। दूसरी ओर एक वेश्या होती है जो धन के लालच में अपने ग्राहक को समर्पण करती है, ग्राहक को अधिक से अधिक लूटने खसोटने में लगी रहती है, लेकिन वह जायदाद में कोई हिस्सा नहीं ले पाती है। वह हमेशा साड़ी, बुंदे, हार जैसी कई वस्तुओं की मांग करती रहती है, लेकिन वह मालकिन नहीं बन सकती है। आज अधिकांश लोगों की उपासना वैश्यावृत्ति जैसी ही है। हम भगवान से हमेशा फरमाइश ही करते रहते हैं, बेटा उपासना में समर्पण करना पड़ता है, तभी रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं और उसके लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। जो श्रद्धा समर्पण के साथ गायत्री उपासना करेगा उसका भजन सफल होगा। यह राजमार्ग सबके लिए खुला हुआ है। तो इसमें गुरुदेव जी ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हमें समर्पण पूरे मतलब हर चीज का करना चाहिए, अपने शरीर का भी, अपने समय का भी, अपने पैसे का भी। ये नहीं है कि बस हम गुरुदेव को अंशदान दे रहे हैं तो बस ये सोच रहे हैं कि बस हमने तो अपना समय लगा दिया। तो उसमें सारी चीजें करनी चाहिए, तो ही हम भगवान के सच्चे पात्र बनेंगे और उसकी असली पात्रता के हम हकदार बनेंगे। नहीं तो भगवान भी, जैसे कि वो वैश्या थी उसको केवल छोटी मोटी चीजें मिली, तो ऐसे भगवान भी हमें छोटी मोटी चीजें दे के ऐसे खुश कर देते हैं। तो हमें भी जैसे गुरुदेव ने जिस मार्ग पर बढ़े हमें भी उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए और अपना सर्वस्व समर्पण करके ही गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी। आज जो तीनों ने, अमृता दीदी ने, वंदना दीदी ने और आपने जो पढ़ा है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। तीनों टॉपिक्स मतलब सिमिलर टॉपिक्स हैं देखा जाए तो। सब में गुरुदेव ने बताया है कि समर्पण और अपने अंदर की क्वालिटीज को जगाना, अपने अंदर की देवता को जगाना, ये वाली क्वालिटीज जो है उसको जागृत करना, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपनी अंतरात्मा को डाइट देना, ये सब तीनों का ही देखा जाए तो मतलब तीनों का यही निचोड़ निकलता है, आउटकम यही निकलता है कि तीनों ही जो आप लोग ने आज बोला है वो बहुत सिमिलर था और बहुत अच्छा था। ये जरूरी है, ये एक तरह से क्या बोलते हैं ना कि हम अपने आपको एक बार फिर से वो रिचार्ज वाला हो जाता है, ये वाली रिमाइंड करवा देते हैं कि क्या क्या चीज मिस हो रही है, जो हम लोग को लगता है कि नहीं हम उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये सारी चीजें मिस होती हैं, लेकिन ये रिमाइंडर के तौर पे स्वाध्याय के थ्रू हमें सुनने को मिलती है और हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और उस मार्ग में अपने आप को और अच्छे से चलाना शुरू कर देते हैं। अभी काफी टाइम है, मैं ग्रुप में बोलूंगी। अब कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। कोई अपने अनुभव या कुछ बोलना चाहते हैं? अभी 15 मिनट रहता है, कुछ कोई बोलना चाहते हैं? जी दीदी, सभी को प्रणाम। दीदी है कि स्वाध्याय करने से बहुत सारे अनुभव तो होते हैं दीदी की, अपने आप में ही बहुत सारे परिवर्तन बहुत दिख रहा है और हम पहले इतना प्रयास नहीं करते थे कुछ भी करने का, पर वो कर रहे हैं। और गुरुदेव कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जगाएंगे, अपने मतलब जैसे तप है, जप है, आराधना है, ये सभी जैसे कि हम अपने आप को नहीं मतलब संतुष्टि नहीं रखेंगे तब तक ये सब नहीं हो पाएगा दीदी। तो ये बहुत बड़ी बात है दीदी और काफी अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी बात है दीदी। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ कि पहले मैं बोल भी नहीं पाती थी दीदी बिल्कुल, बट स्वाध्याय का इतना असर है दीदी कि अभी मैं छोटा छोटा ही कार्य पर बहुत कर लेती हूँ दीदी, इतना ज्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े कर लेती हूँ दीदी। जय गुरुदेव, सभी दीदी को प्रणाम, धन्यवाद।
बिल्कुल सही कहा अमृता राय दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी सबके सामने बोलने में बहुत हिचकिचाती थी, पहले इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। लेकिन सारिका दीदी बोल देती थी कि मिकू तुम आहुति डालोगी, तुम गुरु आवाहन करोगी, तो वो मतलब पहले से प्रिपेयर होती नहीं थी, ऑल ऑफ सडन दीदी बोल देती थी और वो करना पड़ जाता था। अब धीरे धीरे गुरुदेव ने ऐसा बना दिया है मुझे कि अब मैं बोल लेती हूँ। बहुत बढ़िया तो नहीं, हाँ गुरुदेव जितना बुलवा रहे हैं उतना बोल लेती हूँ। तो ये तो है, ये सबके साथ हुआ है। मतलब जो नहीं बोल पाते थे, जिन्होंने कभी भी नहीं बोला था स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, मतलब स्टेज फियर होता है लोगों को, लोग पब्लिक के सामने बोलने का होता है। तो लेकिन अब स्वाध्याय के थ्रू भले हम आपस में एक दूसरे का मतलब फेस टू फेस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ आवाज सुन रहे हैं। और अब लोगों की वॉइस में बहुत ज्यादा मतलब लोग अब आत्मविश्वास आ गया उनकी आवाज में, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब कॉन्फिडेंटली मैं अपनी मासियों की बात बोलूंगी। अब पहले मासियां नहीं उतनी होती थी कि रेडी नहीं होती थी, थोड़ा डरती थी मासी, लेकिन अब मासियों को हाँ बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। और टाइम भी मतलब होता है कि मासी को बोलती हूँ कि मासी 1 घंटा है और बोलना है आपको, तो वो रेडी हो जाती है। तो ये होता है कि उन्होंने कभी बचपन से मतलब ऐसा फेस नहीं किया है कि लोग सामने बोलना, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है मेरी सारी मासियां। इवन जो भी दीदियां बोल रही हैं अभी, वो लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट, उनकी आवाज में अब लगता है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, और सुनकर और अच्छा लगता है। जो यूट्यूब में सुनते होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि ये जहाँ भी चल रहा है बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणाप्रद है। बहुत मतलब ये स्वाध्याय लग रहा है कि, लेकिन ये इतना फाइन और इतना इफेक्टिव है कि हम लोग को, जब हम लोग एक सर्टेन एज में पहुंच जाएंगे ना, तब हमारी पर्सनैलिटी में वो जो चेंज आएगा, जो ऑरा में चेंज आएगा, वाइब्स जो होंगे ना हमारे पॉजिटिव, जो लोग हमारे साथ बैठ के पॉजिटिव फील करेंगे, वो सब चीज हम फील करेंगे बहुत जल्दी। मतलब लोगों का बोलना, और ये कोइंसिडेंस आपको लगेगा कि हाँ सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं आपके बारे में। तो ये गुरुदेव तो रिवॉर्ड हम लोग को देंगे ही देंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मतलब उनका गुरुदेव का काम करो तो कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिलता ही है गुरुदेव की तरफ से। तो ये हम लोग को मिलेगा ही, और मिलना शुरू हो गया है सबको। तो और भी कोई है जो शेयर कुछ करना चाहते हैं अपने अनुभूति या कुछ भी? हेलो हेलो, हाँ जी मैं हाँ जी हाँ पुष्पा जी झा काशीपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी दीदी आवाज बोल। आ रही है? हाँ जी आप सभी को प्रणाम और सभी को इतना धन्यवाद इस ग्रुप के माध्यम से मैं देना चाहती हूँ। हम लोग आपस में आमने सामने तो फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन इसका एहसास हमको स्वाध्याय में मिल जाता है। और स्वाध्याय के करने से मतलब अंदर की ग्रंथियां इतनी एक्टिव हो गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना हम पॉजिटिव हो जाते हैं और टाइम ऐसा लगता है 11:15 हम लोग बिल्कुल एक्टिव होके बैठ जाते हैं। और गुरुदेव का जो साहित्य है ना, गुरुदेव ने ये कहा है कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है। गुरुदेव ने जो ये 3200 पुस्तकें लिखी हैं, मैं मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि इनको हम कैसे पढ़ पाएंगे। और ये आपका जो ग्रुप है, ये स्वाध्याय का ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय, इसके माध्यम से कितना हमको ज्ञान मिल रहा है और बोलने को भी मिल रहा है। और मतलब अंदर से जो एक झिझक होती थी उसके अंदर भी बहुत मतलब चेंज आया है, और ज्ञान तो खैर बढ़ ही रहा है। और गुरुदेव का जो 3200 पुस्तकें हैं, ये हम कहाँ तक कैसे किस जीवन में पढ़ पाएंगे। कभी कभी मन ये करता है कि इसको ना चटनी बना के इसको पी लिया जाए, अगर कोई ऐसा कोई वैद हमको मिल जाए और हम सारा ये सब पढ़ लें एकदम। और गुरुदेव ने जो 3200 पुस्तकें लिखी हैं, उसके अंदर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पर ना लिखा हो। हम जैसे एक सीधा पैर उठाते हैं और उल्टा पैर, जो बीच में एक गैप होता है ना, उस गैप के बीच तक का गुरुदेव हमको ज्ञान करा देते हैं कि अब इस समय पे तुमको ये करना है। और ये मैं खुद अपने ऊपर भी महसूस करती हूँ कि गुरुदेव आगे से आगे हमको ये सब बताते चल रहे हैं। कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आता है, या कहीं भी हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं तो अंदर से थोड़ा सा वो लगता है और समझ में नहीं आता है वो प्रोग्राम कैसे हो जाता है इतना बढ़िया। गुरुदेव तो पहले से पहले ही पहुंचे हुए होते हैं और इतना बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्दों के अंदर मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और एक चीज मैं ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने मिशन के अंदर अभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भी है, मिशन में आंदोलन जो है। तो सभी बहनें जितनी भी हैं हमारे ग्रुप के अंदर, भाई बहन हैं हमारे,
तो जब भी स्कूल जाएं पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उस पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे हम लोग ये बात रख सकते हैं कि हमारे शांति कुंज से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराई जाती है 5th क्लास से 12th तक स्कूल में, और डिग्री कॉलेज में भी ये है। तो वो जब हम मतलब एक बहुत अच्छा माध्यम है ये स्कूलों तक रखने का। तो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो ये वाला हम बात रख सकते हैं, और उन्हीं विद्यालयों के अंदर ये परीक्षा जरूर कराई जाए। 5th से, और 5th और 6th का तो 25 रुपए है मात्र। उनको बोलिएगा कि इसका कोई ज्यादा फीस नहीं है, और ये रजिस्ट्रेशन फीस है। और उसके बाद में 7th से 12th तक और उनको ये भी बोलिएगा कि हर क्लास का अलग अलग मतलब सिलेबस है। ये तो देखिए कि वो लोग जो वहाँ पे रिसर्च करके और ये लोग मेहनत करके इतने इतने शिक्षक अपने इसको साहित्य को तैयार करते हैं कि 5th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए उस स्टैंडर्ड का मतलब बुक्स तैयार करना, लिटरेचर उसको तैयार करना, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, किसके लिए? कि हमारी आगे आने वाली नई पीढ़ी के लिए। तो उनको ये आप मतलब अपनी बात रख सकती हैं कि भाई, और हर एक का बोले, उनको बोलिए क्या कि ये किताबें मतलब पढ़ने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में ये बुक्स जो हैं ये बेकार नहीं होती हैं, इनको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। जो और हमारे नए आ रहे हैं, नई पीढ़ी, जैसे 3rd क्लास वाले हैं, 4th क्लास वाले हैं, उनको हम लोग ये सब पढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीजें हमारे गुरुदेव, मतलब गुरुदेव की तो हमारी सारी ही चीजें ऐसी हैं कि मतलब जन जन तक पहुंचनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि मेरे साहित्य को जन जन तक पहुंचाओ, और सिर्फ व्यक्ति जो है, व्यक्ति को कैसे बदला जा सकता है? गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ विचारों के माध्यम से बदला जा सकता है। तो विचार, ये गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से हम व्यक्ति को बदल सकते हैं। जो अंदर नेगेटिविटी होती है वो भी गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से ही उसकी दूर हो जाती है। कई कई लोग इतने टेंशन में हो जाते हैं, हम कभी कभी उनको बोलते हैं कि आप ना अखंड ज्योति ही उठा करके कोई सा भी आज आप पेज पढ़ लीजिए, आपको समस्या का समाधान उसमें मिल जाएगा। और वो लोग मतलब इतने एक नामचीन मतलब लोग हैं यहाँ पे, उनका फोन आया, बोले आपको हमारे पास आना है और हमको किसी पंडित ने ये बताया है कि घर के अंदर ये चीजें आपको बाहर कर देनी है। बोले हमारे पास में 1 ही महीने का समय है। अच्छा, उन दिनों हम इतने बिजी चल रहे थे कि उनके पास जा नहीं सकते थे। तो मैंने फिर उनको मैसेज किया कि हाँ, आप हमारे आने तक का इंतजार करना और घर से सामान निकलने मत देना। हारमोनियम, तबला, ढोलक, अरे वो तो इंस्ट्रूमेंट है, उनको आप क्यों निकाल रहे हो? तो मैंने उनको बस इतना ही कहा कि जैसे ही हम लोग फ्री होते हैं हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन हम जब तक नहीं आते हैं तब तक आप सामान मत निकालना। तो अंदर से महसूस हुआ कि गुरुदेव वहां पहुंच चुके हैं, अब हम जाकर के क्या करेंगे, और अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया। फिर उन्होंने बाद में हमको फोन किया, उन्होंने बताया कि ये कोई लाल किताब वाले हैं, उन्होंने हमको ये बताया। मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने यही कहा है कि घर घर पंडित बन जाओ और स्वाध्याय करो। ये सिर्फ अपना कमाने का जरिया इन लोगों ने बना रखा है, आपको भ्रमित करते हैं। आप एक चीज बताइए कि घर के अंदर से आप सामान बाहर कर रहे हो। कई चीजें उन्होंने बताई कि हम ये चीजें घर से बाहर निकाल चुके हैं। तो मैंने कहा क्या आपके घर में शांति आई ये सब चीजें निकालने के बाद में? बोले नहीं। तो मैंने कहा अब आप बस ब्रेक लगा दो और गुरुदेव का साहित्य वहां पहुंचेगा, एक दीपक के माध्यम से आपको ये काम करना है। तो अभी तक उनके घर से कोई भी मतलब नेगेटिव हमको नहीं मिल पाया है। तो गुरुदेव तो व्यक्ति क्या, वो तो बहुत बड़ी शक्ति है, और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने अपनी नाव में हमको बैठा रखा है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं जहां भी कहीं जाऊं 10,000 हीरों का हार पहनूं। तो वो 10,000 हीरे कौन होंगे? आप और हम, सब हमारे भाई बहन जितने भी होंगे। तो गुरुदेव का कहने का ये कि हम सब भाई बहनों को वो हीरा बनाना चाहते हैं, और जहां भी जाएं तो वो 10,000 हीरे का हार उस जगह पे पहने। तो अभी हम गुरुदेव के नाव में सभी लोग बैठे हुए हैं, स्वाध्याय करते हैं, और इतना पॉजिटिव हम लोग हो जाते हैं, और मतलब ये मन करता है कि क्या क्या लिख डालें हम। टेबल बिल्कुल तैयार रहती है, पेन भी तैयार रहता है कि दीदी लोग बोले, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम पढ़ तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन नोट करने से ये होता है कि हमको वो चीज याद हो जाती है। अभी जैसे गायत्री त्रिपदा का मैंने कई बार पढ़ा भी है, और अभी दीदी ने पढ़ा तो एकदम वो बात स्ट्राइक करी कि गुरुदेव ने कैसे कैसे कहा है। जैसे वो बगला भक्त और ये सब गुरुदेव ने हमको मतलब कैसे समझा रहे हैं हर जगह पे। तो बहुत मतलब ग्रुप से इतनी एनर्जी और इतना काम हम लोग कर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि 1 घंटा मतलब कैसे निकल गया हमारा।
कहाँ तो व्यक्तियों का मतलब वो सोच कहते हैं हम लोगों को कि आप दिन भर क्या करते हो, हमारा तो टाइम ही पास नहीं होता है। मैंने कहा आप हमारे साथ लग जाओ, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि समय कहाँ गया। हम सोचते हैं कि 24 घंटे क्या 26 घंटे होने चाहिए थे। मैंने कहा हमारे गुरुदेव ने तो इतना मतलब साहित्य हमको दिया है और अपनी नाव में कहाँ कहाँ से हम लोगों को खींच खींच के बैठा रखा है, और अब हम अपनी गुरुदेव की नाव में से पैर बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और गुरुदेव के कार्य में एक एक पल गुरुदेव के कार्य में लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे हम लोग स्वाद ये माला जप का करते हैं कि बैठते हैं, समय लगाते हैं, निरंतर मतलब उसको निरंतर अपने अंदर चलते रहने दें, तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो निरंतर आपके अंदर जब गायत्री मंत्र चलता रहेगा तो उसको अजपा बोलते हैं। अजपा मंत्र करते रहें, पॉजिटिविटी लेते रहें और खूब मन लगा के काम करें गुरुदेव का। और इसी बात को कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। लेकिन भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए आप लोग विद्यालयों में जाकर के ये वाली बात जरूर रखिएगा। अब तो खैर विद्यालय बंद, स्कूल बंद होने वाले हैं, लेकिन लास्ट डे या अभी जैसे जुलाई के अंदर खुलते हैं तो हमको ये वाली बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे ये वाली परीक्षा दें। और इसके कई सारे एडिशन है, इंग्लिश मीडियम में भी करा सकते हैं, 9 भाषाओं के अंदर ये परीक्षा होती है। तो हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी हमारे गुरुदेव के साहित्य को पढ़ेंगे। ये है, इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अच्छा, प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी, बिल्कुल सही। स्कूल में ये जो आपने बोला है